अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई सॉफ्ट फ्लफ़ी चिकन नान की रेसिपी। अगर आप फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि इन्हें बनाकर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। चिकन की फिलिंग इतनी स्पाइसी और मज़ेदार है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। बस आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस रेसिपी को फॉलो करना है। डो बहुत आसान है, रेसिपी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम नान की डो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक अंडा लिया है और उसमें मैं वार्म मिल्क यानी हल्का गर्म दूध ऐड कर दूंगी। इसमें ड्राई यीस्ट ऐड करनी है 2 टीस्पून। हल्का सा मिक्स कर लें और 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दें ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, शुगर, हाफ कप ऑयल, फ्लावर ऐड कर दें, ये 2.5 कप है, और वार्म मिल्क ऐड करना है, हल्का गर्म पानी। गर्म पानी और गर्म दूध जो है वो ईस्ट को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। ठंडा आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, वरना जो इसकी डो है वो राइज नहीं होगी सही तरह और नान आपके सख्त बनेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बस आपने ख्याल करना है कि दूध और पानी जो है वो हल्का गर्म हो। इसको आटे की तरह गूंद लें, बिल्कुल सॉफ्ट इसकी डो बनेगी। बस अब 3 से 4 घंटे के लिए हम डो को कवर करके किसी माइक्रोवेव में या किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि वो अच्छी सी राइज हो जाए। चिकन की फिलिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 प्याज, 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, और उसको मैंने चॉप कर लिया। अब 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें और उसमें इन वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि प्याज की जो रॉ स्मेल है वो खत्म हो जाए। अब इसमें जाएगा बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ यानी रेशा किया हुआ चिकन, और कुछ बेसिक सी स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें है नमक, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, लहसुन पाउडर और जीरा और धनिया भुना और कुटा हुआ वो मैंने ऐड किया है। बस इन सारी स्पाइसेस को मिक्स कर लें ताकि इनका जो फ्लेवर है वो चिकन में इन्फ्यूज हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला और 1 टीस्पून ऑरिगेनो। इसमें चेडर चीज क्रश किया हुआ ऐड कर दिया है। इस चेडर चीज से जो है वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और साथ सारा मिक्सचर जो है वो कंबाइन हो जाएगा, ड्राई नहीं रहेगा। हरा धनिया ऐड कर दें और बस ये हमारा जो चिकन की फिलिंग है वो रेडी है। डो हमारी राइस हो गई है। अब इसको हल्का सा पंच करके और इसके अब हम पेड़े बना लेंगे। काउंटर टॉप को अच्छी तरह क्लीन करके और इस पे मैदा डस्ट कर लें। अब इस डो के मैंने 4 इक्वल साइज में पेड़े बना लिए। अब इनको हल्का सा बेल के और मिक्सचर को अच्छे तरीके से फिल करना है, और इस पेड़े के एजेस को हम अच्छी तरीके से सील कर देंगे ताकि मिक्सचर बाहर ना निकले। बस जबरदस्त से खूबसूरत से नान के पेड़े बना लें। अब एहतियात से इनको दोनों साइड से बेल लेंगे ताकि ये फटे ना।
ان کے ایجز کو آپ ہاتھوں کی مدد سے تھک کر لیں اور نان کی شیپ دے لیں. نائف کی ہیلپ سے نان کا ڈیزائن بنا لیں. اچھا اس سٹیج پہ نا آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں, یہ بالکل بھی سخت نہیں ہوں گے, یہ گارنٹی ہے. زپ لاک میں بیگز میں ڈال کے آپ ان کو فریز کر لیں. اس کے بعد جب آپ نے بیک کرنے ہو تو 5 منٹ پہلے نکالیں اور ان کو بیک کر لیں. آپ اس کو ٹی ٹائم میں یا بریک فاسٹ میں یا ڈنر میں بھی سرو کر سکتے ہیں. ان کے 4 پیسز کر کے افطاری میں بھی سرو کر سکتے ہیں. اچھا ان کو میں نے اوون کا نیچے والا راڈ آن کر کے 9 to 10 منٹس کے لیے بیک کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے اوپر والا راڈ آن کیا تھا اور اچھا سا کلر آنے تک جو ہے اس کو اوپر سے بیک کیا ہے. اس کے بعد اب بٹر مکسچر میں نے ایک بنایا ہے جس میں بٹر میں نے دھنیا جو ہے وہ چاپ کر کے ڈالا ہے اور اس کو جو ہے ان نانوں پہ برش کر لیا ہے. اس سے نان شائنی اور سافٹ رہتے ہیں اور بڑا مزے کا فلیور آ جاتا ہے. بس جی اب ان کے ساتھ آپ بنائیں چٹنیاں اور رائتے اور اس کو انجوائے کریں. تو ضرور ٹرائی کریں اور گیو می یور فیڈ بیک. ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.